तो आपने अपराधियों को कहीं ना कहीं जो आपका चैन खींच रहे थे आपने उनको उठा के पटक दिया गाड़ी पर से, आपने उनको खींच के हाँ मतलब गिर गए, गाड़ी गिर गई और 5 मिनट तक आपकी झड़प भी हुई। जी। तो आपको डर नहीं लगा इस बीच की अरे मैं गुंडों से लड़ जा रही हूँ, महिला भी हूँ? सर मुझे डर नहीं लगा, थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं सर, मुझे डर जरा भी नहीं लगा। और मैं जब तक मैं अपना चैन पा गई थी तब पर भी उसे छोड़ी नहीं थी। तब पर भी नहीं छोड़ी आपने? जब सब 2 बच्चे आ गए, सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तब उन्हें छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। इस समय हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, बदलापुर में। दोस्तों हमारे साथ फ्रेम में आप एक महिला को देख रहे होंगे जिनको देख करके जौनपुर के गुंडे, माफिया, अपराधी थर थर कांपते हैं। हमारे साथ हैं कविता पाल जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर गुंडे, माफिया, अपराधी इनको देखकर क्यों कांपते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर उस दिन सुबह मैं लगभग 9 बजे अपनी दुकान की शटर खोल रही थी, तभी 2 लोग आए और मेरे पति को पूछे। मैं बोली है नहीं। फिर वो मेरी चैन झपट के भागे तो मैं उन्हें दौड़ा के पकड़ी। फिर उसके बाद हम लोग थाने में गए। हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी, हमारे पति को गाली देके भगाया जा रहा था। फिर हम लोग SP ऑफिस गए, वहाँ हमारी सुनी गई। फिर जौनपुर से बदलापुर पहुँचने के पहले ही हमारी FIR लिखी जा चुकी थी। एक चोर पकड़ा गया है, दूसरा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आपने बहुत आसानी से बता दिया कि अपराधी भाग रहे थे, आपने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उस समय क्या कुछ हुआ था? किस तरह से आप अपना शटर खोलती हैं? और देख सकते हैं आप लोग, हम यहीं से दिखाना चाहेंगे, बस यहीं से आप दिखा दें। आप यहाँ से अपना शटर खोलती हैं? सर यहाँ से हम शटर यहीं चाबी लगा रहे थे शटर में। जी। सर वो यहीं खड़ा था। अच्छा। सर जब मैं झुकी तो मेरी चैन लटक रही थी। हाँ। वो सर मेरी चैन झपट के भागा। मैं खंभे तक जाते जाते उसे, वो 2 लोग बाइक पे थे, एक चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा था। वहीं बाइक पे जाते जाते उनके कॉलर में मेरी थोड़ी सी उंगली गई। फिर वो लोग मुझे घसीटते हुए पेड़ के पास जाकर मैं उन्हें पूरी तरह पकड़ ली। मैं उन्हें पूरी तरह पकड़ ली। उसके बाद मैं अपनी चैन उनसे छीन ली। फिर 2 बच्चे जा रहे थे सर उत्तर से दक्षिण साइड। सर वही बच्चे देखे, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी और चिल्ला भी नहीं रही थी। फिर वो बच्चे आए दौड़ के, तब वही लोग हल्ला किए, तब ग्रामीण इकट्ठा हुए। देख सकते हैं किस तरह से कविता पाल जी, जो इनका जो चैन था उसे जो चोर थे चुरा के ले जा रहे थे, तो आपने उनको पकड़ के और बाइक से भाग रहे थे उनको गिरा दिया। जी, घसीट के मतलब पीछे से खींच ली। हाँ। और एक जो सर चला रहा था वो मुझे हेलमेट निकाल के मेरे सर में मारने की कोशिश की, पर मुझे लगी नहीं। हाँ। मैं अपना सर पीछे की तरफ खींच ली। हाँ। और जो मेरी चैन लिया था दूसरा वाला, जी। मैं उसे नीचे खींच ली बाइक से। उसके बाद उससे मैं अपना चैन ले ली। दे नहीं रहा था सर, पर 5 मिनट तक उससे लगभग भिड़ी। तब वो मुझे 5 मिनट तक आपसे उसकी झड़प हुई? जी। वो मेरी चैन फिर नीचे गिराया। फिर मैं चैन ली, मैं इसको छोड़ी नहीं। वही बच्चे आए, तब हम लोग यहाँ अपने घर के सामने लेके आए। फिर पुलिस आई, उन्हें ले गई। हम लोग थाने में गए, हमारी FIR नहीं लिखी जा रही थी। क्यों नहीं लिखी जा रही थी? जब आपने चोर को पकड़ भी लिया था, अपराध भी सिद्ध हो गया था कहीं ना कहीं, तो FIR आप लोगों की क्यों नहीं लिखी जा रही थी? सर सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों ने आपके पति के साथ बदतमीजी भी की। हाँ सर, वो बोल रहे थे कि मतलब जो था FIR में वो सही था, हम लोग सही लिखे थे। वो बोल रहे थे चेंज करो। तो सर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे इसमें क्या चेंज करें। हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे और मेरी चैन मांग रहे थे कि पुलिस वाले आपका चैन भी मांग रहे थे? हाँ, कि ये मतलब कोर्ट में जमा होगी। मैं किसी तरह से अपनी चैन पाई थी, मैं अपना चैन नहीं दी। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन SP ऑफिस गए। वहाँ से जब बदलापुर पहुँचने के पहले ही हमारी कंप्लेन हो चुकी थी। तब उसके दूसरे या तीसरे दिन आके मुझे सम्मान दे रहे थे। उसके बाद पुलिस वाले कविता पाल जी को सम्मानित भी करते हैं, सलामी भी ठोकते हैं। पुलिस आपके घर आती है? हाँ सर, पुलिस कितने लोग आते हैं, कौन कौन आता है? 4-5 लेडीज पुलिस थी, 4-5 मतलब कि पुलिस थे। सर उनकी फोटो है हम लोगों के पास। तो आपको सम्मानित किए पुलिस वालों ने, आपको सलामी दी, खुश हैं कि आपने? नहीं सर, उससे मैं बिल्कुल भी नहीं खुश हूँ। मेरे पति के साथ बदतमीजी की गई। सर
मुझे सम्मान ना मिलता चलता, पर क्या कहते हैं, मेरे पति को गाली दिया जा रहा था। उन्हें बोला जा रहा था इन्हीं के ऊपर केस ठोका जाए। वो क्या कि वो तो उस टाइम थे भी नहीं, उस टाइम तो मैं घर पे केवल अकेली थी और कोई था भी नहीं सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ? अपराधी पकड़ा भी गया, उसके बाद भी आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी और पुलिस वाले आपके जो पति हैं उनको गालियां भी दे रहे थे कहीं ना कहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? सर गाली दे रहे थे अमित सिंह और एक नाम नहीं याद है सर। कोई बात नहीं, मतलब हाँ तो वही गाली दे रहे थे। जब सर वो चेंज नहीं कर रहे थे तभी गाली दे रहे थे। हाँ, कंप्लेंट चेंज मतलब उसमें हम लोग क्या चेंज करते सर, जो सही था वही लिखा था। मतलब आपने जो एफआईआर में जो लिखा था कर रहे थे, ये नहीं लिख के कुछ और लिखो। हाँ, कुछ और लिखो। हाँ। सर उसमें हम लोग क्या लिखते? हम लोग जो सही था वही सही लिखे थे। तो आपने अपराधियों को कहीं ना कहीं जो आपका चैन खींच रहे थे, आपने उनको उठा के पटक दिया गाड़ी पर से, आपने उनको खींच के हाँ मतलब गिर गए, गाड़ी गिर गई और 5 मिनट तक आपकी झड़प भी हुई। जी। तो आपको डर नहीं लगा इस बीच की, अरे मैं गुंडों से लड़ जा रही हूँ, महिला भी हूँ? सर मुझे डर नहीं लगा, थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं सर, मुझे डर जरा भी नहीं लगा। और मैं जब तक मैं अपना चैन पा गई थी तब पर भी उसे छोड़ी नहीं थी। तब पर भी नहीं छोड़ी आप? जब सब 2 बच्चे आ गए, सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तब उन्हें छोड़ी। और अगल बगल के आसपास के लोग, जब आपकी 5 मिनट तक लगातार झड़प हो रही थी तो आसपास के लोगों ने आपको नहीं आए गुंडों के पास, आपको बचाने नहीं आए? जैसे कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, किसी को पता नहीं था, सुबह की टाइम थी। और जब वो 2 बच्चे देखे, 1-2 बार मेरे मुंह से आवाज निकली चैन दो, तब वो 2 बच्चे आए, तब वही हल्ला किए, तभी सभी इकट्ठा हुए। कुछ लोग, आप कह रही थी कि कुछ लोग वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस समय का? हाँ सर, कुछ लोग कर रहे थे पर उनका नाम नहीं पता मुझे। हाँ, वो सब वीडियो बना रहे थे। आप देखी थी मतलब वीडियो बनाते हुए, लेकिन जानती नहीं थी? नहीं सर। देख सकते हैं एक महिला के साथ किस तरीके से चोर हैं, लुटेरे हैं, अपराधी है, उनके साथ एक महिला किस तरह से झड़प करती है और हमारे ही समाज के कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ये कोई मूवी शूट नहीं हो रही थी कि जो आप, कोई स्टोरी शूट नहीं हो रही थी कि जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते। हकीकत में हो रहा था आपके साथ ऐसा और लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो सर जो हो रहा था सब हकीकत में हो रहा था जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि दूसरा चोर भी पकड़ा जाए। जी। अभी एक चोर पकड़ा गया है, दूसरा चोर नहीं पकड़ा गया। सर जो बाइक चालक था वो नहीं पकड़ा गया। नहीं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस वाले चाहें तो उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला चोर था वो पुलिस थोड़ी पकड़ी थी, ना कोई ग्रामीण पकड़ा था, उसे मैं खुद पकड़ी थी। और दूसरा भी बेसिक सी बात है, जो दूसरा भी होगा उसे भी, जो चोर पकड़ा गया वो जानता होगा। हाँ। तो उसके घर का पता बताए, उसका नाम बताए, उसको गिरफ्तार साथ में थे ना, गाड़ी तो वही चला रहा था, जो दूसरा था वही गाड़ी चला रहा था, वो दोनों साथ में थे। पर अभी तक सर कुछ हुआ नहीं। उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा कुकृत्य होता है, उनसे आप क्या करना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, कभी किसी से ना डरे। जब तक भगवान अहित नहीं करेगा तब तक होगा कुछ भी नहीं। और भगवान सबके लिए अच्छा करता है। हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रख के कभी अपना विश्वास खोए ना। दोस्तों, हम चाहेंगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कविता पाल जी के मनोबल को बढ़ाएं और जो भी गुंडे, माफिया, अपराधी हैं उनके मनोबल को तोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।